बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग की? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह 6 बजे से कर रही थी कि अलार्म बंद किया मैंने, 6 बजे उठ गई थी और फिर मैं बाहर आई तो देखें एकदम कितनी अच्छी रोशनी हो रही है 6 बजे। सर्दियों में इस वक्त एकदम अंधेरा होता है और गर्मियों में एकदम रोशनी हुई हुई है जैसे 8 बजे का टाइम है। तो फिर मैंने यहाँ पर रात कपड़े धोए थे तो फिर मैंने यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह फैला दिए और मैं आ गई थी यहाँ किचन में। बच्चों का पहला दिन था स्कूल का आज और उनके लिए मुझे लंच बनाना था। तो यहाँ मैंने अंडा पराठा बनाया लंच में देने के लिए और उस टाइम उन्हें नाश्ता करवाना था। तो फिर मेरे बच्चे दूध तो पीते नहीं बिल्कुल, उन्हें बस चाय की बहुत ज़्यादा आदत है। तो चाय मैंने बना दी थी और रस दे दिए थे और इधर दूध भी ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने दूध गर्म करने रख दिया था। और ये देखें इंशा उठ चुकी थी और यहाँ इंशा अपने स्कूल की ड्रेस पहन रही है, तैयार हुई है। और फिर यहाँ पर इंशा को मैंने दिया फिर नाश्ता, तो बस खा रही है चुपचाप बैठे। सुबह सुबह उठकर बच्चों का मूड एकदम नहीं होता खाने के लिए, लेकिन एक दो रस जो भी खा लेते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे पेट जाना पड़ता है। और दूध वगैरह लेती नहीं है, कहती भी हूँ दूध तो नहीं लेती। तो फिर यहाँ पर मैंने उसकी चोटी उससे अपने आप से नहीं होती चोटी, तो लारे जाती है तो मुझे ही चोटी करके देनी पड़ती है। बच्चे लारे उठ जा बाबू, लारे 7 बज गए, भाई उठ गया, जल्दी से उठो उठो। लारे लारे माशाल्लाह रैयान तो एक आवाज़ पे ही उठ जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। देखिए वो तैयार होकर नाश्ता भी कर रहा है और लारे बड़ी मुश्किल से उठता है, बहुत परेशान करता है। यहाँ मेरे हस्बैंड इंशा को छोड़कर आ गए थे, फिर वो लेट गए थे। अब ये देखिए जाने की वजह से रोता ही है वो, कभी पेट में दर्द कभी पैर में दर्द। और यहाँ मेरे हस्बैंड उन दोनों को भी छोड़कर आ गए थे। बस फिर मैं अपने काम में लग गई थी। यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी और ये कपड़े इतने फैले हुए थे, बच्चे कपड़े चेंज कर गए थे। और फिर ये दोपहर का ब्लॉग था, मुझे बनाना था यहाँ पर शामी कबाब, तो इसके लिए मैंने चने की दाल भिगो दी थी और गोश्त फ्रीज से निकाल कर यहाँ पर मैंने धोकर अच्छे से रख दिया था। और फिर यहाँ पर आ गई थी इंशा, स्कूल से 1 बजे का टाइम था, फिर इंशा आ गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी खिचड़ी। और फिर ये जैसे बच्चे इंशा के बाद रैयान लारेब जाते हैं, उसी तरह फिर इंशा जाती है तो लारेब भी दोनों एक साथ आ जाते हैं। और चेहरे पे दाना कैसा है दिखाना। अल्लाह पसीने में देख लो क्या हाल। बस जी उसके बाद फिर मैं भी नहा कर आ गई थी, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी यहाँ नहा कर आ गई थी और हमने खाना वाना खाया। और उसके बाद देखें अचानक से मौसम ऐसा हो गया एकदम जैसे बारिश का, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। देखें काले बादल हो रहे थे और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, हम सब लोग ये बाहर देख रहे थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं आई। और यहाँ देखिए मेरा रैयान अपने ईदी जो मिली थी उसके पैसे से गुल्लक ले आया था और फिर देखे गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू कर दिए। बहुत कम पैसे खर्च करता है इंशा, और लारेब तो एकदम खर्च कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करता, ये हमेशा जोड़ता है पैसे, फिर अपने कुछ भी शौकी खिलौना जो भी हुआ वो ले आता है। और फिर मुझे बनाना था यहाँ पर मैंगो पुडिंग, तो उसके लिए मैंने यहाँ कस्टर्ड मंगाया था रैयान से। तो यहाँ रैयान ये कस्टर्ड लाया, तो उसके बाद जो ये पैसे वापस करके मुझे दे रहा है। और ये रैयान लारेब को चाहिए पैसे, तो ज़िद कर रहा है मुझे पैसे चाहिए। ये मेरा पर्स खोल कर बैठा है, उसे ही मैं डांट रही हूँ कि नहीं बार बार पैसे नहीं लेते। वो कह रहे नहीं मेरी ईदी तो आपके ही पास थी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में, तो जब मैंने कस्टर्ड मंगाया था तभी मैंने कॉफ़ी भी मंगाई थी, क्योंकि मुझे नज़ला खांसी, आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा, इतना फ्लू हुआ है। तो बच्चे कहने लगे हम भी कॉफ़ी पियेंगे हम भी कॉफ़ी पियेंगे, मेरा मन कर रहा था, गला बैठा हुआ था, दूध और बढ़ा दिया, कॉफ़ी बनाती हूँ। तो जब मैंने कॉफ़ी बनानी और फिर बच्चों ने और हम सब ने कॉफ़ी पी। और ये देखें लारेब बैठा है, लारेब की वो सॉरी रैयान बैठा है, रैयान की लड़ाई लारेब से हो गई थी तो उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया, पीछे से उसकी सारी टी शर्ट गीली हो गई है। इन दोनों में बस हमेशा ये लड़ाई चलती रहती है, कभी वो उसे परेशान करता है कभी वो उसे परेशान करता है। और फिर यहाँ मैं भी ये कॉफ़ी पी रही थी और बस जी फिर ये देखें मैंने दोपहर में शामी कबाब नहीं बनाए थे, बस खिचड़ी बना दी थी। बच्चों ने कहा था नहीं शाम को बनाना, तो फिर मैंने फ्रीज़ में रख दिया था, उसके बाद में फिर निकाल कर लाई। और फिर मैंने ये देखें कुकर में सारा शामी कबाब बनाने के लिए सारे गोश्त को कुकर में रख दिया और उसमें मैंने कुछ मसाले डाले, थोड़ा सा लहसुन साबुत, एक अदरक का टुकड़ा और एक प्याज, 10-12 साबुत मिर्च और यहाँ कुछ गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा
और काली मिर्ची, ये सब इसमें, एक तेज़पत्ता, ये सब मैंने डाल दिया इसमें गोश्त में। और बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया और थोड़ा सा धनिया लिया, साबुत धनिया, और उसे मैंने थोड़ा सा कूट दिया। और मैं शामी कबाब में ज़रूर डालती हूँ धनिया, से अच्छा लगता है मुझे। तो फिर यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ से 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। गोश्त गलने के लिए पानी ज़्यादा लेता है, तो फिर मैंने पानी डाला उसमें। और इधर मैंने आधे घंटे के लिए चने की दाल भी भिगो दी थी। और बस इधर मैंने गैस ऑन किया और उसके बाद कुकर रख दिया। ये मेरा गैस भी इतना गंदा हो रहा था, मुझे गर्मी की वजह से किचन में रुकने का ही मन नहीं करता, तो साफ़ भी नहीं किया। फिर मैंने शाम में सफाई की थी। और यहाँ देखिए मेरी मुर्गी भी किचन में ही आ जाती, मैं खड़ी थी तो किचन में ही आ गई थी। प्याज के छिलके थे और ये मुर्गा मुर्गी ये देखें यहाँ पर बैठे हैं। और बस फिर उसके बाद मुझे वो मैंगो पुडिंग बनानी थी जो मैंने कस्टर्ड मंगाया था। तो यहाँ देखें फिर मैंने आधा कप उसके लिए, मैंगो पुडिंग बनाने के लिए आधा कप दूध लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने चीनी डाली और गैस ऑन करके उसके बाद उसे रख दिया जब तक चीनी घुल जाती है और जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता, जब तक दूध को मैंने चूल्हे पर रखा। ये यहाँ देखिए उबाल आ गया, तो फिर उसे मैंने गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया। और फिर दोबारा पैन रखा गैस पर और वही कप 1 भर कर फिर दूध लिया और थोड़ा सा दूध मैंने कटोरी में लिया। इसमें हम मिलाएंगे कस्टर्ड, 2 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे कस्टर्ड और उसे अच्छे से इसमें घोल लेंगे। डायरेक्ट हम पैन में कस्टर्ड नहीं डाल सकते थे क्योंकि उसमें लम्स पड़ जाते, तो इसमें घोल लेते हैं कटोरी में ना, तो उसमें लम्स नहीं पड़ते और फिर अपना आराम से वो उसमें घुल मिल जाता है दूध में। यहाँ देखें थोड़ा सा कस्टर्ड ज़्यादा हो गया था, अचानक से मेरे हाथ से डब्बा ज़्यादा दब गया था, तो आप सिर्फ 2 ही चम्मच लेना। तो फिर मैंने उसे वेस्ट नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं इतना ही चला देते हैं। तो फिर यहाँ देखें मैंने जो दूध रख दिया था तो उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच उसमें डाली मैंने चीनी और ये उबाल आ गया और उसमें मैंने कुछ रस जमाए, 2 लेयर मैंने जमाई थी। और उसके बाद जो दूध में मैंने चीनी डालकर उबाला था डाल दी गई और उसे चला दी गई जिससे वो नीचे तली में ना बैठे। दूध डालने से ना तो रस सॉफ्ट हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, 10-15 मिनट चला इसलिए हमने ये डाला। फिर मैंने ये सारा ऐसे करके सारे रस में दूध मिला दिया और ये जो मैंने बनाया था तो उस कस्टर्ड को मैंने सारे रस में मैंने गैस बंद कर दिया और इसे नीचे उतार दिया। अच्छे से डालना है जिससे एक भी रस दिखे ना, बिल्कुल उसके ऊपर अच्छे से कस्टर्ड की लेयर लग जाए। यहाँ देखिए मैंने सारा कस्टर्ड इस पर डाल दिया और बस उसके बाद यहाँ पर उसे मैंने थोड़ा सा उठाकर टैप टैप करा जिससे अंदर तक वो कस्टर्ड चला जाए। और बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर काटे 1 सेब लिया था और बस उसे मैंने बारीक बारीक चंक्स में काट लिया था। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 आम लिए थे, उन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। आपके पास कोई और सा भी फ्रूट हो, जैसे बनाना हो या जैसे ग्रेप्स हो या फिर जैसे अनार हो, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सेब था तो इसलिए मैंने फ्रूट डालना इसमें कंपलसरी है, कोई सा भी फ्रूट डालें लेकिन डालें। और फिर यहाँ पर मैंने सब इसमें डाल दिया, अच्छे से लेयर लगा दी दोनों चीज़ों की। और ये इतना बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा, मेरे तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कई बार ये बना चुकी हूँ। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस टाइम सीज़न है आम का भी और जितना हो सके इसके ऊपर आम की लेयर लगाइए, इतना बढ़िया लगता है, बहुत ज़्यादा। रैयान पुडिंग खा ली, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बढ़िया लग रही है। और मैडम तुम्हें अच्छी लग रही है? अभी पापा आए नहीं तुम्हारे और तुमने पहले ही खाना शुरू कर दिया है। पापा को अलग दे देंगे। पापा को अलग दे देंगे? हाँ इतना सारा है, हम थोड़ा खा जाएंगे। नहीं तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, बस तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं भी बना सकती हूँ। तू भी बना सकती है तो बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? कोई चीज़ अच्छी इजी होती है लेकिन अच्छी नहीं लगती ना। सही लग रही है ना? और फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में, मैंने कुकर खोल कर देखा तो फिर गोश्त अच्छे से गल गया था और उसमें पानी भी थोड़ा ही रह गया था। तो ये देखिए मैं यहाँ पर चेक किया चम्मच से तो बोटी एकदम टूट गई थी। तो फिर यहाँ मैंने चने की दाल जो भिगोई थी तो उसे चने की दाल को इसमें डालकर फिर मैंने सीटी लगा दी थी 2 और फिर चने की दाल और गोश्त एकदम तैयार हो गया था। और यहाँ देखिए इंशा स्कूल से आई थी तो उसे कुछ प्रोजेक्ट मिला था, तो यहाँ पर ये अपनी फ़ाइल बना रही है, कुछ न्यूज़पेपर का था। तो ये बैठकर आज इसने पूरी दोपहर ये बनाया था। बस अब स्कूल गई ना, अब तो अब फ्री बिल्कुल नहीं होगी।
अब स्कूल का काम कुछ ना कुछ ये लगा रहेगा। और इधर मैंने पीस ली थी शामी कबाब का सारा गोश्त और दाल पीस ली थी। तो फिर यहाँ नमक मुझे थोड़ा कम लगा, तो यहाँ मैंने देखें नमक डाला इसमें थोड़ा सा, और अच्छे से दाल को और रोटियों को खूब मिलाया। और यहाँ मैंने लिया था 6-7 हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली थी, और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया था, और थोड़ा सा लिया था हरा धनिया, और तीनों को इसमें डालकर और अच्छे से मिलाया। और फिर मुझे यहाँ बनाना था मटन कोरमा। तो यहाँ मैंने गैस पे रख दिया था कुकर, और ये मैंने आधा किलो मटन लिया था। मुझे थोड़ा सा ही कोरमा बनाना था क्योंकि मैंने शामी कबाब तो बना ही चुकी थी। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी, उसे बारीक बारीक काट लिया था। ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया तो फिर उसमें मैंने सारी प्याज उसमें शामिल कर दी, और फिर उसके बाद ये देखें इसे अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया चलाकर। और ये यहाँ इधर मैंने लिए कुछ मसाले जिसे पीसना था। तो यहाँ मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा बड़ा सा, थोड़ा सा जायफल, ज़ीरा, लौंग 4 और 4-5 काली मिर्च, ये लेकर मैंने इसमें अच्छे से पीस लिया था। कूटते कूटते पिसी जाता है ये। और बस यहाँ में ये इधर निकाल दी थी, हो गई थी प्याज ब्राउन। मैंने रैयान की फरमाइश पे बनाया था, शामी कबाब तो बना चुकी थी मैं, वो इंशा की फरमाइश थी, और रैयान कह रहा था नहीं मुझे खाना है कोरमा। तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा गोश्त लेकर कोरमा बनाने लगी थी। अब बस यहाँ देखिए मैंने 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता फिर उसी तेल में डाल दिया था जिसमें प्याज मैंने ब्राउन की थी। अब बस ये क्रैकल हुई तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ डाल दिया उसमें गोश्त, और ये सारा गोश्त इसमें डाल के मैंने, और फिर इसमें मैंने सारे मसाले डाले। मसालों में मैंने यहाँ पर डाला थोड़ा से हल्दी पाउडर आधी चमची, और 1 चम्मच भरकर 2 चम्मच भरकर धनिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला। यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, और यहाँ पर डाला मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और आधा कटोरी दही थी वो डाल दी। और सारे मसालों को और दही को अच्छे से गोश्त में मिला दिया। और यहाँ देखिए बस मैंने उसमें डाला फिर पानी, ये देखिए 1 गिलास तकरीबन मैंने इसमें पानी डाल दिया क्योंकि गोश्त गलने में थोड़ा पानी ज़्यादा लेता। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद मैंने कुकर की लगा दी लीड, और बस फिर यहाँ पर की मैंने गैस की फ्लेम हाई, और बस उसे मैंने 5-6 सीटी के लिए रख दिया। इधर मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए थे, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा 1 चम्मच लिया था। आप चाहें तो काजू या बादाम वगैरह भी डाल सकते थे, लेकिन मेरे पास थे खरबूजे के बीज रखे हुए तो बस मैंने वो डाल दिए। और ये जो प्याज मैंने ब्राउन की थी वो डालकर मैंने अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया। और फिर यहाँ देखिए इधर मैंने कुकर खोल कर देखा तो गोश्त अच्छे से बढ़िया से देखिए भुन गया था। और जो मैंने गरम मसाला वो पीसा था तो वो भी मैंने इस टाइम ही डाल दिया जब भुनना था। और इधर मेरा ये पेस्ट भी तैयार हो गया था, तो ये भी डालकर मैंने गोश्त में अच्छे से भुना। और बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर उसमें लीड लगा दी थी। और यहाँ देखें 1 सीटी लगाने के बाद मैंने खोल दिया था क्योंकि गोश्त में थोड़ी सी कसर थी, थोड़ा टाइट था, इसलिए मैंने 1 सीटी लगाई थी। और फिर यहाँ देखिए ये तैयार हो गया। मैं ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ इसलिए ऑयल ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। और बस जी फिर मैंने इधर ये शामी कबाब सेकने थे, कोरमा बन गया था, रोटी वगैरह भी मैंने बना ली थी। तो लास्ट में मैंने फिर शामी कबाब बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने 1 अंडा डाला शामी कबाब में, और बस उसे अच्छे से मैंने मिला दिया। अंडा डालने से थोड़ा वो टूटते भी नहीं, और मेरे बच्चों को क्रिस्पी ज़्यादा पसंद आते हैं, रोटी के साथ नहीं खाते, वो ऐसे खाते हैं। तो क्रिस्पी ज़्यादा करने के लिए इसलिए मैं अंडा डालती हूँ। मैं अंडा खाती नहीं, मैंने अपने लिए बिना अंडे के शामी कबाब बनाए थे, और बच्चों के लिए मैंने ये अंडे वाले शामी कबाब बनाए थे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर शामी कबाब बनाए। और थोड़ा मैं शामी कबाब मोटे मोटे बनाती हूँ, ज़्यादा पतले मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर फिर एक एक करके मैंने सारे शामी कबाब बनाए। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में, और फिर मैंने यहाँ पर सारे शामी कबाब ये देखें सेक लिए।
थोड़ी देर तक उसे पलटना नहीं है, थोड़ा सेट हो जाए बस। उसके बाद फिर मैंने पलटा, वो ज़रा भी इधर से उधर नहीं हुए, एकदम जैसे मैंने बनाए थे वैसे के वैसे ही वो थे। अंडा डालने से यही होता है कि वो जल्दी से टूटते नहीं हैं। तो बस मैंने फिर यहाँ पे थोड़े ब्राउन ब्राउन से कर लिए थे और बस ये हो गए थे तैयार। बस उसके बाद हम लोगों ने सब ने मिलकर यहाँ खाना खाया। ये देखें दस्तरखान पर बैठे थे।